सो ये वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जो एक ऐसा बिल प्रिंट कर रहे हैं जिसमें केवल 10 आइटम हैं और जो बिल प्रिंट हो रहा है वो 2 पेज में प्रिंट हो रहा है। जो उसमें आइटम दिए हुए हैं मान लीजिए वो थोड़ा सा लेंथी है तो वो 2 लाइन के अंदर प्रिंट हो रहा है, काफ़ी जगह खाली पड़ी है और फिर भी 2 पेज के अंदर जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो मैं आप सभी को एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ टेलीप्राइम के अंदर, अगर आप उस सेटिंग को करते हो तो मैक्सिमम 30 से ज़्यादा आइटम को आप प्रिंट कर सकते हैं एक ही पेज में। अगर आइटम लेंथी है तब भी आप उसको एक ही लाइन में फिट कर सकते हैं। इवन आइटम की GST रेट, आइटम के HSN कोड, आइटम की टैक्सेबल वैल्यू और आइटम की टैक्स इंक्लूडिंग वैल्यू भी आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ में अगर आपको अपनी बैंक डिटेल भी प्रिंट कर सकते हैं तो वो भी प्रिंट हो जाएगी। पार्टी डिटेल, आपकी बाय डिटेल, कंसाइनी डिटेल ये भी प्रिंट हो जाएगी। GST एनालिसिस और HSN कोड एनालिसिस भी प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जिन जिन चीज़ों की हमें बिल में रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें आप एक ही पेज में प्रिंट कर सकते हैं अगर आपके एक सेल इनवॉइस में 30 से ज़्यादा आइटम है तब भी। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर टर्न ऑन करें ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और साथ ही साथ आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है afzal.2524। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। So here you can see we already jump onto the computer and as well as Teleprime। यहाँ पर हमने Teleprime को ओपन किया हुआ है और एक बिल आपके सामने है जिसमें आप देख सकते हैं 30 से ज़्यादा आइटम हैं और ये जो बिल है वो मैं एक ही पेज में प्रिंट कर सकता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में। पहले मैं आपको बताता हूँ इसका जो बिल है वो किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा Alt+P और करंट पे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा और फिर मैं जाऊँगा प्रीव्यू में, यहाँ पर मैं करूँगा एंटर। एज यू कैन सी यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आइटम जो टोटल हैं वो 31 आइटम यहाँ पर हैं और एकदम परफेक्टली फिट यहाँ पर हो रहा है। अब जो डिटेल यहाँ पर प्रिंट हो रही है, यहाँ पर कंसाइनी नेम और बायर नेम प्रिंट हो रहा है और यहाँ पर आपको साइड में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इनवॉइस नंबर, डेट, जो आपको डिस्पैच डिटेल की ज़रूरत है, ई-वे बिल की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो वो सब यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर आइटम का नाम आ गया, HSN कोड आ गया, GST रेट आ रही है, क्वान्टिटी आ रही है और यहाँ पर एक और जो एक्स्ट्रा कॉलम है वो है रेट इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स, यानी टैक्स इंक्लूडिंग रेट भी यहाँ पर आ रही है और टैक्सेबल रेट भी यहाँ पर आ रही है। नीचे SGST और CGST लग गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं GST और HSN एनालिसिस अलग से दिया हुआ है, यानी आपका किस HSN का कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, उसकी CGST, SGST और टोटल टैक्स कितना है। इवन साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की बैंक डिटेल भी यहाँ पर प्रिंट हो रही है, डिक्लेरेशन भी है यहाँ पर और जुरिडिक्शन भी प्रिंट हो रहा है और यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरी का भी एक अलग से कॉलम है। तो जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सब यहाँ पर आ रही है। तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, अब सीधा मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको सेटिंग करनी है कि आप भी बिल को एग्जैक्ट इसी तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार एस्केप प्रेस कर दूँगा, वापस मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बिल में आ गया और मुझे प्रिंट करना है। प्रिंट करने से पहले बिफोर वी प्रिंट हमें यहाँ पर एक सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं Alt+P प्रेस करूँगा, जाऊँगा मैं करंट में और प्रिंट देने से पहले यहाँ पर मैं जाऊँगा कॉन्फ़िगर में, इस पर मैं कर दूँगा एंटर और फिर मैं जाऊँगा शो मोर। तो जितनी भी सेटिंग है वो सारी हमें शो करनी है। शो मोर में हम यहाँ पर जाएंगे। अब जिन जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है, जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही बिल में हमें प्रिंट देनी है, उसके अलावा जो फालतू की चीज़ें हैं वो प्रिंट नहीं देनी है। फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर, हम आइटम के सीरियल नंबर प्रिंट दे देंगे और क्वांटिटी प्रिंट दे देंगे। तो वाउचर डिटेल में आपको केवल ये 2 ही ऑप्शन यस रखने हैं, एक तो सीरियल नंबर और दूसरा क्वांटिटी। उसके अलावा आपको किसी को भी यस नहीं करना। उसके बाद में आता है अगला ऑप्शन स्टैच्यूटरी डिटेल, ठीक है। तो उसमें आपको 100 रेट इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स, अगर आप चाहते हैं कि जो आइटम की रेट है वो टैक्स इंक्लूडिंग रेट शो करे तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यस रख दिया है तो इसको यस ही रखेंगे। अगला है 100 GST रेट, इसको यस रखेंगे। 100 HSN SSC, इसको यस रखेंगे। 100 GST एनालिसिस, 100 HSN डिटेल, इसको यस रखेंगे। और लास्ट है 100 टैक्स अमाउंट फॉर एक्सपोर्ट इनवॉइस, इसको यस रखेंगे। बाकी के जो ऑप्शन हैं उनको नो रहने देंगे। फिर अगला जो यहाँ पर हमारे पास में कॉलम आता है वो आता है हेडर इन्फॉर्मेशन। हेडर में यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल दिया हुआ है टैक्स इनवॉइस का, तो इसको हम यहीं पर रखेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे इसमें। तो आफ्टर दैट यहाँ पर हम जाएंगे कंपनी डिटेल में, जो हमारी कंपनी है जिस फर्म का हम काम कर रहे हैं उसकी किन किन इन्फॉर्मेशन को हमें यस रखना है और किसको नो रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम कंपनी नेम प्रिंट करना चाहते हैं, कंपनी का नाम और एड्रेस प्रिंट करना चाहते हैं, फ़ोन नंबर भी प्रिंट करना चाहते हैं। वेबसाइट अगर ज़रूरी है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो। CIN नो। 100 बैंक डिटेल हम प्रिंट करना चाहते हैं इसलिए हमने यहाँ पर यस कर दिया।
और बैंक नेम, जो भी आप बैंक प्रिंट करना चाहते हैं वो जो भी आपके बैंक लेजर हैं उसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और शो अकाउंट होल्डर नेम, इसको भी हम यस करेंगे। और बाकी की जो इसमें इन्फॉर्मेशन है, दो चीज़ें, एक तो पैन नंबर, हमारा जो पैन नंबर है वो, और दूसरा जीएसटी नंबर, ये दो चीज़ें भी हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो कंपनी डिटेल में इन चीज़ों को आपको रखना है। फिर आता है पार्टी डिटेल, जिनको हम माल बेच रहे हैं उनका हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल अगर आपको चाहिए तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो। सो नेम एंड एड्रेस और पार्टी मास्टर, इसको हमें यस करना है। और बायर के जीएसटी नंबर को यस करना है। स्टेट नेम एंड स्टेट कोड, इसको यस करना है, केवल 3 ऑप्शन को। बाकी आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगला ऑप्शन आता है ऑर्डर एंड डिस्पैच डिटेल। तो इसमें जो जो चीज़ें आप चाहिए उसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नो रखना है। तो 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर मैंने यस किए हुए, बाकी सब नो है। फिर यहाँ पर फुटर इन्फॉर्मेशन, इसमें आप शो डिक्लेरेशन हमें यस कर सकते हैं और इसको यस कर सकते हैं। और जनरेटेड बाय दिस इज ए कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ होगा। और जुरिडिक्शन में आपका जो भी जिला है, जहाँ का भी आपका जुरिडिक्शन है, वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आती है हमारी मेन सेटिंग, जो कि है प्रिंटर सेटिंग। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंटर सेटिंग में यहाँ पर मेन जो आपको चेंजेस करना है वो ये करना है, आपको हेड ऑफ नॉर्मल इनवॉइस इसको रखना है 14, हेड ऑफ सिंपल इनवॉइस इसको रखना है 10, विथ ऑफ नॉर्मल इनवॉइस इसको रखना है 10, और विथ ऑफ सिंपल इनवॉइस इसको रखना है 7.50। टॉप मार्जिन नॉर्मल इनवॉइस 0.25, टॉप मार्जिन सिंपल इनवॉइस इसका 0.25, लेफ्ट मार्जिन इसका 0.50 और इसका लेफ्ट मार्जिन 0.50। दैट्स इट, ये सेटिंग है। ये सेटिंग आप कर दोगे तो अगर आप फिर आप प्रिंट प्रीव्यू में जाओगे तो आपके अगर इनवॉइस के अंदर 30 से ज़्यादा आइटम होंगे तब भी एक ही बिल में प्रिंट हो जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में, जिस जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है। तो एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।